आप देख रहे हैं द हिडन न्यूज। हम लाते हैं सच्ची खबर आपके सामने। सत्य, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। डॉक्टर कपिल, आप सब जानते हैं कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के डॉक्टर रहे। आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उसी गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के रूप में 8 अगस्त 2016 को जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की और फिर जिस तरह से उन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और उस दिन वो ड्यूटी पर ना होते हुए भी अपनी ड्यूटी पर आए और उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया। 400 बच्चे जिनकी जान बचाने के लिए लगातार कोशिश की, उनमें से लगभग 60-70 बच्चों की जान नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो इंतजाम किया, जो ऑक्सीजन जिसकी कमी की वजह से बच्चों की डेथ हुई और भी बहुत सी सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, अपने पैसे से करी। उनके जो साथी थे, उनकी पूरी टीम उन्होंने की और 500 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के मंगाए और 400 में से लगभग 330 बच्चों को बचाने में सफल हुए। 60-70 बच्चों को नहीं बचा सके, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ 22 अगस्त को यूपी गवर्नमेंट ने एक विभागीय इंक्वायरी सेटअप की, जिस इंक्वायरी ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट की और जो 4 आरोप उन पर लगाए गए थे उनमें पूरी तरह से उन्हें बरी किया। लेकिन इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 8-9 महीने वो जेल में रहे और हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली इस बात पर कि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। डॉक्टर कपिल साहब जो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, उसमें उन 400 बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार 54 घंटे काम किया। 54 घंटे साथियों काम किया उन्होंने। और उसके लिए उन्होंने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, क्योंकि उस बीमारी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी बच्चों को, और ऑक्सीजन के सिलेंडर जिस तरह से उन्होंने अपने रिस्क पर अपने आप मंगाए, उन्होंने और उनकी टीम ने, वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है जो उन्होंने काम वहां पर किया। 500 जंबो सिलेंडर उन्होंने मंगाए, 500 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने मंगाए। जिम्मेदारी किसकी थी साथियों? वहां के जो डीजीआईएमसी मिस्टर गुप्ता, उस समय जो वहां के जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के थे मिस्टर गुप्ता, जिनको बचाने के लिए और खुद मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए डॉक्टर कपिल खान को जो बलि का बकरा बनाया गया, जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया, मैं ये कहूंगा कि इंसानियत के नाम पर इससे बड़ा धब्बा कुछ हो नहीं सकता साथियों। डॉक्टर कपिल ने, जिन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 400 में से 70 बच्चों की डेथ हो गई और उसके बाद ही हल्ला मचा। और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक होता रहता है, ये तो बच्चों की मौत होती रहती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक भी कहा कि 2 बच्चों के बाद ये मत समझ लेना कि बाकी बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की। जो इस तरह के कमेंट किए गए, बिल्कुल अमानवीय कमेंट किए गए, उस सारी चीज में डॉक्टर कपिल खान जी को बलि का बकरा बनाकर 22 अगस्त को उनके खिलाफ, उनके मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति, योगी सरकार ने वो समिति बनाई। उस समिति को 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 90 दिन के अंदर, यही उसका समय था। और उसमें उनके ऊपर 4 आरोप लगाए गए डॉक्टर कपिल के ऊपर। नंबर 1 कि ये सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, इन्होंने बच्चों को बचाने में अपने पेशे में लापरवाही की है। इन्होंने तीसरा, भ्रष्टाचार किया है। और चौथा आरोप कि वार्ड नंबर 100 जो था, उसके ये इंचार्ज थे, उसकी इन्हें सूचना हर 30 दिन में देनी थी, वो इन्होंने नहीं दी। कमेटी बनाई गई साथियों। उस कमेटी ने, जिसको 90 दिन में रिपोर्ट देनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट 2.5 साल बाद दी, यानी 2019 में।
जो 18 अप्रैल 2019 को ही यह रिपोर्ट तैयार हो गई थी। उस रिपोर्ट पे बाकायदा डेट पड़ी है। उस जो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो थी उसकी, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कमेटी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाई। उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जो रिपोर्ट थी 90 दिन में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। 18 अप्रैल 2019 को तैयार हो गई और 26 या 28 सितंबर को डॉक्टर कफिल खान साहब को, जब 26 या 28 सितंबर 2019 को डॉक्टर कफिल खान साहब को वो रिपोर्ट दी गई, इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दी गई। और उसमें क्या है, उसमें चारों आरोपों से उनको पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया डॉक्टर कफिल खान साहब को। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जिस दिन इन्होंने नौकरी ज्वाइन की यानी 8 अगस्त 2016 को, उसके बाद से उन्होंने कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। ये रिपोर्ट में इस आरोप से कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे बरी कर दिया। दूसरा, उन्होंने अपने पेशे में कोई लापरवाही नहीं की, बल्कि 10 अगस्त 2017 को जिस दिन ये घटना घटी बच्चों की, उस दिन वो छुट्टी पर थे, वो अपने जो है उस पर भी नहीं थे, नौकरी पर भी। लेकिन उस सबके बावजूद भी उन्होंने छुट्टी को दरकिनार करके वो आए और आके उन्होंने लगातार काम किया। और उन्होंने और उनकी टीम ने 54 घंटे लगातार काम किया, बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। और 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने अपने रिस्क पर, अपनी पैसे पर उन्होंने मंगवाए। तो उन्होंने कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती और कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। चौथा, जो उन पर आरोप लगाया गया कि वार्ड नंबर 100 जो था उसके वो इंचार्ज थे, वो इंचार्ज नहीं थे, क्योंकि 8 अगस्त 2016 को उन्हें अपॉइंटमेंट मिला था, नौकरी पर आए थे और 2 साल वो प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल के बाद ही वो परमानेंट होते हैं। और जो व्यक्ति परमानेंट नहीं होता, जो डॉक्टर परमानेंट नहीं है, उसको इंचार्ज नहीं बनाया जाता, तो वो वार्ड के इंचार्ज भी नहीं थे। ये बाकायदा उनकी रिपोर्ट में, और इस तरह से उनको पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया डॉक्टर कफिल को। उस सब के बावजूद भी डॉक्टर कफिल को सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया। 8-9 महीने वो जेल में रहे और हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत इस आधार पर दी कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, कोई आरोप इनके खिलाफ सिद्ध नहीं होता। 8-9 महीने में जमानत मिली। उसके बाद में यह रिपोर्ट आई 2019 में, और अब 2020 में जनवरी में उनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया है। और उन पर आरोप यह है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनपीआर, एनआरसी और सीएए के आंदोलन में भाग लिया। कोई इंसान, अगर कोई कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कोई इंसान देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान के तहत अगर कोई काम कर रहा है, तो वो कहां गलत कर रहा है, कहां उसने किस तरह का अपराध किया है। लेकिन एनएसए में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है और इस समय वो मथुरा जेल में बंद है, जिसमें बिल्कुल नरक की सी जिंदगी है। 534, 500, 550 जो कैदियों की व्यवस्था है, उसकी जगह 1600 कैदी रखे गए हैं। 125 से 150 एक बैरक में रहते हैं, सटके वो सब सोते हैं गर्मी में, पसीने में और ऐसी महामारी में। और वहां पर उनके लिए जो टॉयलेट की व्यवस्था है इतनी भयानक है कि आप सुनेंगे उसमें मक्खी, मच्छर, बदबू, कीड़े, बुरी हालत है। ऐसी जिंदगी में एक डॉक्टर जो कम से कम क्लास बी जेल का हकदार है, वो रह रहा है। हालांकि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर को क्लास बी की फैसिलिटी वाली जेल मिलनी चाहिए, प्रशासन ने क्यों नहीं दी? क्या बात है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। और जिस एनएसए में बंद किया है, किस आधार पर बंद किया है? सीए, एनपीआर, एनआरसी अगर आंदोलन है, उस आंदोलन में इस देश में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है, करोड़ों लोगों ने भाग लिया है, तो क्या यह एक अपराध है? संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना कहां किसी को दिक्कत है? और डॉक्टर कफिल वो व्यक्ति हैं, वो इंसान हैं कि जिन्होंने, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने
इस देश में सैकड़ों के लगभग कैंप किए हैं उस घटना के बाद, और जेल से वापस आने के बाद, जब पहली बार उन्हें जेल में रखा गया था, 9 महीने बाद जब जेल से वापस आए, तो उन्होंने अपनी जो टीम है उनकी केरल में जो नेफा वायरस की बात चली थी, और फिर चमकी बुखार जो बिहार में चला, वहां जाके लोगों के कैंप लगाए, सेवा की, फ्री दवाइयां दी, और वो फ्री दवाइयां उनके और उनकी पूरी टीम को पूरे देश भर से, अलग अलग शहरों से लगातार वो आती थी, लोग मदद करते थे, सहयोग करते थे, क्योंकि एक परोपकार का काम है, एक इंसानियत का काम है। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर लगातार देश की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, और आज भी वो व्यक्ति, वो बच्चों के डॉक्टर के लिए स्पेशलिस्ट है। वो व्यक्ति आज की तारीख में इस कोरोना के संकट में, जब हमारे पास डॉक्टरों की भारी कमी है, बहुत से डॉक्टर संक्रमित हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा हर एक डॉक्टर, इतना काबिल, इतना समाज के लिए, देश के लिए समर्पित व्यक्ति, उसका बाहर होना कितना जरूरी है, आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन योगी गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है, योगी आदित्यनाथ इस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई जाति दुश्मनी हो, उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी हो। क्या एक मुख्यमंत्री के लिए, और वो भी वो जो सन्यासी हो, कभी उन्होंने अपने ईश्वर के सामने खड़े होकर यह सोचा है कि वो सन्यासी होकर क्या कर रहे हैं? क्या इसी के लिए वो भगवान की पूजा करते हैं? क्या ये उनका भगवान इसी बात की उन्हें अनुमति देता है कि किसी भी एक बेगुनाह व्यक्ति को सिर्फ धर्म के नाम पर आप उसे अंदर कर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर उसे जेल में ठूस दे रहे हैं, एनएसए जैसा कठोर कानून उसके तहत आप उसको बंद कर दे रहे हैं? यही एक उनकी जो एक इंसानियत की तो बात ही छोड़िए, क्या यही एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? उसका यही फर्ज है, उसका यही कर्तव्य है। सो ऐसे डॉक्टर कफील खान साहब को बंद कर रखा है, और सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं किसी को नहीं दिखाई दे रहा। इस देश की जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि एक बेगुनाह डॉक्टर उनका जेल में पड़ा है, और नरक जैसी जिंदगी, जहन्नुम में उस व्यक्ति को बंद कर रखा है? वो व्यक्ति जो समाज का, देश के इतना काम आ सकता है, उसके प्रति क्या मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह दिखाई नहीं देता? क्या अदालतों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या उसकी लखनऊ बेंच हो, या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि सारी परिस्थितियों के देखते हुए डॉक्टर कपिल ने जिस तरह से मानवता के काम किए हैं, सैकड़ों कैंप किए हैं, फ्री में दवाइयां बांटी हैं लोगों का, चाहे बिहार हो, चाहे केरल हो, या देश के किसी में हिस्से में हो, जो काम किया है, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता, एक निडर, संघर्षशील एक डॉक्टर और एक इंसान, उनको जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट को देनी चाहिए। जो एनएसए में बंद किया है वो एनएसए को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा साथियों मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केवल डॉक्टर कफील ही नहीं, ऐसे और कई सामाजिक कार्यकर्ता, कवि, डॉक्टर, वकील, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, और जो हमेशा से शोषितों, पीड़ितों और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए जो लगातार काम करते रहे, आदिवासियों के लिए जो काम करते रहे हैं, चाहे उसमें आनंद तेल तुमड़े हो, चाहे गौतम नवलखा हो, चाहे बाबरा राव हो, चाहे गोंजाल्विस हो, चाहे उसमें सुधा भारद्वाज हो, चाहे उसमें महेश राउत हो, ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे उसमें जो है जो दिल्ली दंगों में जिनको बंद किया गया है, सफूरा जरगर और जो लड़कियां हैं, इन सब जिन लोगों को बंद करके रखा हुआ है जेल में, मैं आपसे, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा, इन सभी लोगों के मुकदमों को तुरंत सुन के और जेल से बरी किया जाए, उन्हें जमानत दी जाए। और केवल यही नहीं है, देखिए एक से एक बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो संघर्षशील व्यक्ति हैं, आसाम में अखिल गोगोई हैं, अखिल गोगोई और ये बाकी जितने भी लोग हैं, और दिल्ली दंगों में जितने लोगों को झूठा फंसाया गया है, 2200 के लगभग लोगों को, इन सबको तुरंत बेल दी जाए, इन सबके मुकदमे खत्म किए जाएं, क्योंकि अदालत, सुप्रीम कोर्ट ही खुद कहती है कि बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी बेल देना नियम है और खारिज करना यह अपराध है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने आंदोलन शुरू किया है, और पूरे भारत में, पूरे देश में आंदोलन चलेगा, लगातार चलेगा। हम सबसे निवेदन करते हैं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मैं बात कह रहा हूं, और जो बात मुझे मुख्य रूप से कहनी है
वो मैं कह के चला जाऊंगा और वो अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है साथियों। उस बात से जो परिणाम जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, जो परिणाम हमें लाने हैं इस देश में इंसानियत को बचाने के लिए, इस देश में निर्दोष व्यक्ति को, बेगुनाह व्यक्ति को बचाने के लिए जो काम हमें करना है साथियों, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है साथियों, अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए साथियों। अधिक से अधिक लोग इस हमारे इस लाइव से जुड़े, तभी उसके लिए अच्छा रहेगा साथियों। इसी तरह के छुपी हुई खबरें आपके सामने लाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।